नमस्कार, मैं आशीष मित्तल। स्वागत है आपका आर्सन वुड्स में और मैं आपको दिखाऊंगा हमारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मंदिर टीक वुड में, टीक फिनिश में। और 36 नंबर मॉडल, हमने 36 नंबर विडियो जो हमने बनाई थी तब हमने ये मंदिर लॉन्च किया था बहुत साल पहले। आज तक इस मंदिर को बहुत पसंद किया जाता है और हमने ये मंदिर 18 इंच, 1.5 फीट से लेकर 8 फीट, आई थिंक 10 फीट का भी मंदिर बनाया है हमने सेम डिज़ाइन में। तो इतना पसंद करते हैं इस मॉडल को। और ख़ास बात क्या है इस मॉडल में वो बताऊंगा मैं आपको। साथ में क्लासिकल डिज़ाइन के साथ हमने जो फ्यूजन किया है मॉडर्न डिज़ाइन का, एलईडी लाइट का, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। ये है 3 फीट लेफ्ट टू राइट, हाइट है 4 फीट, फ्रंट टू बैक है 20 इंचेस, प्लेटफॉर्म 12 इंच, ग्राउंड से 12 इंचेस, और मकान इसका है लगभग 27 इंचेस का अंदर की हाइट। तो ये तो हो गया पूरा डायमेंशन इसका। और साथ में इसमें ताज आप देखिए, मोर का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये बिना कलश का मॉडल है, इसमें कलश नहीं है ऊपर, जैसे ऊपर शिखर होता है, इसमें शिखर नहीं है। साथ में डिज़ाइन की बात करें तो पिलर के नीचे मेरे पास हाथी हैं दोनों साइड पर। यहाँ ऊपर मयूर का डिज़ाइन है और सेंटर में एक मोर का डिज़ाइन है, यहाँ भी 2 मोर बने हुए हैं। और खूबसूरत पिलर के साथ साइड्स में मेरे पास रेलिंग्स हैं इसके अंदर। फ्रंट पर यहाँ पर एक दिया ट्रे है। अगर आप दिया ट्रे की जगह भोग ट्रे बनवाना चाहते हैं, पूरी पूरी लंबी ट्रे, तो वही बन जाती है। और स्टोरेज के लिए साथ में 2 ड्रॉवर्स। पैर का डिज़ाइन आप देखेंगे तो शेर के पंजे का डिज़ाइन इसमें बना है। तो मोर, हाथी और शेर का पंजा, बहुत सारी इसमें एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। साथ में डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में से एक है। अब बात करें पीछे के बैक के डिज़ाइन की, एलईडी की। पहले बंद कर देता हूँ एलईडी को। तो बिना लाइट के ऐसा लगेगा और जब लाइट जलाएंगे तो इस तरह से कुछ लुक निकल कर आएगा। इस डिज़ाइन को आप कोई और बनवाना चाहें, कोई मूर्ति बनवाना चाहें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। वो ऑप्शन हम आपको बनाकर दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा चाहें, थोड़ा छोटा चाहें, दे देंगे। मैं नीचे क्यों बैठा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, किसी भी मंदिर को बनाने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्लेटफॉर्म की हाइट, फिर होता है गर्भगृह की हाइट, इसकी विड्थ भी, और साथ में इसका तीसरा ऑप्शन है ऊपर का, जिसे हम ताज भी कहते हैं। हाइट प्लेटफॉर्म की डिपेंड करती है कि हम कैसे पूजा करते हैं। देखिए, अभी तो मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, लेकिन अगर आप नीचे बैठ के पूजा करते हैं तो एक आसन ज़रूर बिछाइए, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठते। सिंपल सा लॉजिक है, जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी होती है जो हमारे आसपास होती है, जो हमारी बॉडी में आती है। और अगर आप ज़मीन पर डायरेक्ट हैं तो वो एनर्जी ट्रांसमिट होकर अर्थ में चली जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे सनातन में इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो छोटा सा एक आसन ज़रूर बिछाएं नीचे। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हाइट मेरे लिए अच्छी है। इस तरह से मुझे पूजा करने में कोई समस्या नहीं है और भगवान मेरे पैरों से बहुत ऊपर हैं। तो इस तरह से ये हाइट ठीक है। अगर मैं खड़े होकर पूजा करता हूँ या मैं आगे बैठकर पूजा करता हूँ तो ये हाइट मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। पूजा पद्धति, हम पूजा कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म की हाइट डिसाइड होती है। अब बात करते हैं गर्भगृह की। देखिए, मूर्ति है आपके पास या फिर आपके पास फोटो है आपके देवता की, या फिर आप कोई बड़ी मूर्ति लेके आए हैं, सबसे ज़रूरी है कि उसको हम प्रॉपर स्थान दें, एक तरीके से उनको हम विराजें अपने मंदिर में, और प्रॉपर हमें वो मूर्ति दिखाई दे। अगर मूर्ति हमारी मान लीजिए 3 फीट की है तो ये गर्भगृह हमारा छोटा हो गया, तो मूर्ति आएगी नहीं। दूसरा, अगर मूर्ति लगभग 28 इंच की या 27 इंच की भी है तो पूरा सीलिंग तक चली जाएगी, तो उसका मुख, जो मूर्ति का मुख है या सर है, वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा सामने से। तो क्लियर विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर 2 फीट की आपकी मूर्ति है तो लगभग इस हाइट पर आएगी, ये हाइट फिर ठीक है। अकॉर्डिंगली हम इसे ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से विड्थ है, अगर आपके पास काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, तो सबको एक बार लगाइए और देखिए आपको अंदर कितनी जगह चाहिए। थर्ड पार्ट है टॉप पार्ट। अब टॉप पे आप ये देखिए, कलश नहीं है। काफ़ी लोग कलश यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग कलश नहीं लगाते। गोपुरम लगता है, कुछ और डिज़ाइन लगते हैं, 3 कलश लगते हैं, सिंगल कलश लगता है। ये सब ऑप्शंस हैं। तो अगर आप चाहें कलश लगाना तो अकॉर्डिंगली इस पे कलश बन जाएगा, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और नहीं चाहते तो आपके सामने यूनिट रेडी है ही। इन 3 पॉइंट्स को मुख्यतः आप जोड़ेंगे तो आपके मंदिर का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। भोग ट्रे या दिया ट्रे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। दिया ट्रे छोटी होती है, भोग ट्रे फुल लेंथ होती है। जैसे किसी ओकेजन पे, कुछ हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे भोग बनाते हैं प्रभु के लिए, जनरली हम सबको एक साथ लगाते हैं, तो उसमें भोग ट्रे हमारी बहुत यूज़फुल होती है। आप बाहर निकालिए पूरी ट्रे को और उस पर आप अपने सारे जो आपने भोग बनाए हैं वो आप वहाँ पर रख सकते हैं।
तो हर पार्ट जो है मंदिर का वो एक डिज़ाइन किया जाता है। एक छोटी चीज़ देखिए, आपकी हाथी की सूंड इसमें नीचे की तरफ है। बहुत सारे पंडित जी जो होते हैं या उनका आपके कुंडली या आपके हिसाब से वो कहते हैं कि हाथी की सूंड उठी होनी चाहिए या फिर हाथी बैठा होना चाहिए। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोकल कन्फर्म कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि मुझे ऐसे चाहिए और वैसे हम बना देते हैं। बैक का डिज़ाइन हो, मयूरी हो, आपको मयूरी नहीं चाहिए तो कुछ और डिज़ाइन बनवा लीजिए। इतने सारे मंदिर हम बना चुके हैं, आप वेबसाइट पे जाएँगे हमारी arsanwoods.com पर, तो विश्व की, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का कलेक्शन हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। सब कलर्स में हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी सारे लिस्टेड है। मंदिर की सबसे बड़ी रेंज आर्सन वुड्स के पास है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन और आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से सबसे ज़्यादा काम मंदिर का आर्सन वुड्स कर रहा है पूरी दुनिया में। और यूट्यूब पर लगभग 1500 वीडियो में से कम 500 वीडियो होंगी जिनमें हमने आपको अलग अलग तरह के मंदिर अलग साइज में, अलग डिज़ाइन में दिखाए हैं। ये नेचुरल फिनिश है, टीक वुड में है। आपको डार्क फिनिश चाहिए, वॉलनट, चेरी, महोगनी, या कलर्स में चाहिए, पेंट कलर्स, ड्यूको कलर्स में, वाइट, ऑफ वाइट, मार्बल फिनिश, सैटिन वाइट और डुअल शेड, ट्रिपल शेड, गोल्ड, एंटीक गोल्ड, प्लेन गोल्ड, मेटालिक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, रोज गोल्ड जिसको बोलते हैं, शैम्पेन गोल्ड, और उसके बाद बहुत सारे कलर्स चलते हैं। और उसके अलावा फिर आपको गोल्ड लीफ चाहिए, सिल्वर लीफ चाहिए, शैम्पेन लीफ चाहिए, ये सब ऑप्शंस हमारे पास हैं। हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सनातन धर्म के अंदर जो लोग मानते हैं, जो मंदिर लगाते हैं घर में, उनके लिए हमने पूरे विश्व में 55 देशों में 55 कंट्रीज में ऑलरेडी मंदिर डिलीवर किए हैं उनके घर पर, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाकर, साइज, डिज़ाइन, कलर, हर चीज़ उनके पूजा पद्धति के हिसाब से। अगर पिलर में कोई डिज़ाइन डिफरेंट है, ट्रे में, दराज में, आप कुछ भी एरिया आपको चेंज करना है, हम वो उस लेवल तक करके देते हैं जहाँ तक चीज़ पॉसिबल हो। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहें, आप हमें कॉल कीजिए। इतना काम हम कर चुके हैं, इतना कुछ हम बना चुके हैं मंदिर में, तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स, इनपुट्स हमारे पास भी हैं और वो हम आपके लिए क्लियर कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपके सामने है। अपनी पसंद का, अपने देवता के अनुसार, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार मंदिर बनवाइए, क्योंकि मंदिर आपके घर का सबसे सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। हमारे घर से ज़्यादा खूबसूरत हमारे भगवान का घर होना चाहिए और इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। जिस टाइम आप घर बना रहे हैं उसी समय प्रॉपर व्यवस्था कीजिए, कहाँ मंदिर लगाना है, किस तरह से लगाना है, कौन सी मूर्ति लेनी है, जिससे कि आपका मंदिर भी आपके घर की तरह या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। हमारे देवताओं का स्थान हमारे घर से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।